खबर रोहतास से है। जिले के डेहरी में के डालमिया नगर में एक महिला ने अपने बड़े चाचा की मृत्यु के बाद अपने हाथों से मुखाग्नि दी और उनका अंतिम संस्कार किया। महिला सशक्तिकरण की एक कहानी डालमिया नगर की है, जहां जन्म से विकलांग कामता सिंह आजीवन अविवाहित रहे और वह अपने भतीजी के साथ ही रहा करते थे। 80 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो उनकी भतीजी सीमा ने उनका मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। डेहरी के सो नदी के किनारे शमशान घाट पर कामता सिंह का जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो अविवाहित के रहने के कारण कोई संतान नहीं होने पर उनको मुखाग्नि देने को लेकर जब सवाल खड़े होने लगे तो आजीवन सेवा करने वाली भतीजी सीमा आगे आई और कही कि जब उन्हें अपने दिव्यांग बड़े पापा की पूरी जिंदगी सेवा की तो ऐसे में मुखाग्नि देने का अधिकार हमें ही बनता है। पुरुषवादी और इस क्रियाकलाप में अगले महिला मौजूद होकर हाथों में अग्निपुंज लेकर जब मुख अग्नि दी तो नारी शक्ति की मिसाल पेश हो गई। एक महिला बेटी बहू बनकर सेवा भी कर सकती है तो अंतिम संस्कार में भी उसकी भूमिका कम नहीं आंका जा सकता है। सीमा अपने बड़े चाचा को मुख अग्नि देकर संतुष्ट है। जिस समय वो घाट पर शमशान घाट पर पहुंची उस समय जब सवाल खड़े होने लगे तो सीमा आगे आई और कही कि अपने बड़े चाचा को जब शुरू से लेकर अब तक हमने सेवा किया, बेटी और बहू बनकर उनके साथ रहा, तो अब मुखाग्नि देने में भी हमें ही हक है। उसके बाद जब मुखाग्नि देने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अब संतुष्ट हैं। अपने चाचा का पूरा भरण पोषण और पूरी तरह से सेवा करके अब उनको मुखाग्नि देने का भी हमें ही मौका मिला और इसको लेकर हम पूरी तरह से अब संतुष्ट हैं। रोहतास से विजन न्यूज के लिए रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मेरे बड़े पापा शुरू से ही विकलांग थे, जन्म से ही वो विकलांग ही पैदा किए थे। उनकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए कोई उनकी औलाद भी नहीं थी। शुरू से ही वो मेरे ही पास रहते थे और उनको पूरा भरोसा था कि हम ही उनको पार लगाएंगे। इधर विगत सालों से करीब 2 सालों से वो बेड पे ही थे। उनका सारा क्रियाक्रम, लैट्रिन, बाथरूम, खाना पीना सब बेड पे ही हुआ करता था। अब सेवा करते करते मुझे कष्ट तो होता था, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि ये चले जाए ताकि हमको आराम हो जाए। लेकिन उनके शारीरिक कष्ट को देखते हुए मुझे बार बार ऐसा लगता था कि भगवान इनको उठा ले जाए। बहुत सारे डॉक्टरों से संपर्क किए, बहुत सारे लोगों को दिखाए, लेकिन सबने जवाब दे दिया, बोला कि घर की सेवा कीजिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना है, बाबा भोलेनाथ की नगरी में जाएं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।